कैप्टन बनता है, 3 साल के बाद मेजर बन जाता है और 8 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और 12 साल के अंदर। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर दिल्ली जंतर मंतर से। यहाँ पर लगातार 20 फरवरी 2023 से पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर चल रहा है, और जिसमें 20 फरवरी को यहाँ पर जब आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त भी मैं यहाँ पर आया था, और यहाँ पर एक निर्णय लिया गया था कि एक नई फेडरेशन का गठन किया जाएगा और उसके पैनल तले यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा। इसके ड्यूरेशन में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। हमारे साथ में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर साहब हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आज करीबन 4-5 महीने के अंतराल में आपके द्वारा और आपके संगठन के द्वारा पूर्व सैनिकों के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, और सरकार के द्वारा अब तक अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया की गई है, इन सारी बातों को मैं अर्जुन सिंह राठौर, जो किसी नाम या पहचान के मुहताज नहीं है, फेडरेशन ऑफ राष्ट्रीय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं उनसे आज रूबरू हो रहा हूँ और इसके संगठन की और सेना की जो मांग है उसके बारे में डायरेक्टली उनसे जानकारी लूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि 20 फरवरी से लेकर और आज तक आपका जो धरना प्रदर्शन और जो कार्रवाई चली, सैनिकों का जो समर्थन, कितना समर्थन रहा, और सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, क्या लिखित में दिया गया, क्या क्या जानकारियां आप तक पहुंची हैं, उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए सर, आपने जैसा सही बताया कि 20 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन शुरू में हमारी जो इसी फेडरेशन का एक एसोसिएटेड यूनिट है साबका सैनिक, उन्होंने स्टार्ट किया था, और काफ़ी टाइम के बाद भी सरकार जब संज्ञान नहीं ले रही थी तो एक इस प्रकार का निर्णय पहले जो इन्होंने 20 फरवरी को जो धरना दिया था या रैली करी थी उसमें हुआ था कि अभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमें एक मंच पे आना चाहिए, और 9 अप्रैल को फेडरेशन का गठन किया गया और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो भी पूर्व सैनिक संगठन है इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा हिस्सा बने। और बड़ा खुशी का बात है कि आज की तारीख के अंदर करीब 145 पूर्व सैनिक एसोसिएशन थ्रू आउट द इंडिया फ्रॉम द ऑल द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव जॉइंड द फेडरेशन, एंड टुडे वी आर ए बिग स्ट्रेंथ एंड पावर। मांगों की बात है तो मांगों में हमारा सबसे बड़ा मांग है OROP की विसंगति। सरकार बार बार यही कहती है, सरकार के नुमाइंदे बार बार यही कहते हैं कि हमने तो OROP दे दी। हम भी कहते हैं कि OROP दिया है, लेकिन उसके अंदर कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो। क्या कमी है? उसके अंदर कमी ये है कि जो उसकी गणना की गई, जो उसके टेबल्स बनाई गई, उसके अंदर जो पुराने फार्मूले थे उनको चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। सेकंडली, हमारा पक्ष ये आंदोलनों से पहले सरकार के पास सही तरीके से गया ही नहीं। उसका कारण ये रहा कि जितने भी पूर्व सैनिकों के संगठन थे उनके ऊपर डायरेक्शन कंट्रोल सारा का सारा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का था, और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स पे जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनके एक ऑर्डर के ऊपर हम लोग गोली खाने के लिए सीना तान के आगे बढ़ जाते थे, उन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जब भी सरकार ने वार्ता की मेज पे बुलाया तो उन लोगों ने सिर्फ 3% अपने लोगों के लिए मांगे रखी, हमारे 90% के लिए ना तो मांग रखी ना तो रखी उन्होंने मांग। और उसी का रिजल्ट रहा कि जब नोटिफिकेशन निकल करके आए तो हमने बिल्कुल ठगा हुआ महसूस किया, और हमें पहली बार एक एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए हम वफादार थे और रहते थे, आज भी सर सेना की ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि हम आखिरी सांस तक अपने सीनियर को खुदा मानते हैं, उसकी रेस्पेक्ट में कोई कमी हम नहीं आने देते, वो जैसा बोलेगा वैसा मानेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ये पहली बार पूर्व सैनिकों के अंदर इस प्रकार का एक कुठाराघात हुआ कि जिसकी वजह से आज हमारे साथी बड़े मायूस हैं, उदासीन हैं और आक्रोशित भी हैं। जिन पे हमने अंधविश्वास किया उन लोगों ने हमारे साथ में धोखाधड़ी करी, और जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। OROP बन के बाद में इमीडिएटली ये जब पता चला कि इतना बड़ा धोखा हो चुका है तो हमने सरकार के समक्ष मांगे रखी। सरकार ने वही जैसा लिपापोती हुआ करती है कि एक कमेटी बना दो जिससे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, तो एक 1 मैन जुडिशियल कमेटी माननीय जस्टिस एल एन रेड्डी के नेतृत्व में गठित की। वो जगह जगह स्टेट्स में गए, पूर्व सैनिकों से उन्हें वार्ताएं करी, सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट भेजी। सरकार ने वहाँ पे भी हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया और उनकी रिपोर्ट को दबा दिया गया। फिर उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनी, वो रिपोर्ट भी सरकार के
संदूकों में आज भी दबी पड़ी, वो भी भाग नहीं आई। अभी सर मुझे ये बताइए कि अभी तक जिस तरह से आपका आंदोलन, मैं जहां तक देख रहा हूं, लगातार इस आंदोलन को मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, चाहे सांसद हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे तहसील हो, हर हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूर्व सैनिकों के द्वारा आपके आह्वान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और अब मांग पत्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम से सौंपे गए। सरकार के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आप तक आई है अभी या नहीं आई है, उस पर क्या? अभी तक देखिए, सरकार की तरफ से ऑथेंटिक कोई रिटर्न के अंदर हमारे पास में कोई सूचना अभी तक नहीं है। आज के लिए भी हमने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अब हमारे धैर्य को टूटने ना दें। आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और 23 तारीख को अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो हम भविष्य के अंदर फिर संसद घेराव हुआ, जेल भरो आंदोलन हुआ, इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए विवश हो सकते हैं। अभी इतना ज़रूर है कि आज कुछ सोर्सेज से हमें मौखिक टेलीफोनिक मैसेज ज़रूर मिले हैं कि आपका मसला सही जगह पे चल रहा है और इसके ऊपर फेवरेबल कंसिडरेशन का बात चल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आपके इतने बड़े बड़े जनसंख्या जनसंलाप को देखकर उन्होंने इस जनसंलाप को तोड़ने के लिए एक मौखिक आश्वासन दिया? नहीं, लेकिन आज तो हमारी ऐसी घोषणा थी नहीं कि हम घेराव करेंगे। ऐसा कोई हमारा आह्वान आज की डेट के लिए नहीं था। जो भी हमने सरकार को पत्र भेजा है उसमें लास्ट में एक लाइन जोड़ी थी कि अगर आप 23 तारीख को भी संज्ञान नहीं लेते हैं तो भविष्य के लिए फिर हमको कुछ कड़े कदम उठाकर निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर आज के इस धरने, इस आंदोलन के बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, बात नहीं सुनती है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? सरकार को सुनना पड़ेगा सर, क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सरकारें सुनती आई है, हर वर्ग का सुनती आई है। दूसरा, हमारा तो एक सम्मानित वर्ग है, हमारी एक अलग छवि है। आपने देखा होगा इतने लंबे आंदोलन में कहीं पे भी आपने कोई हुड़दंगबाजी या गलत कोई बयानबाजी किसी का सुना हो तो शायद मेरे तो संज्ञान में नहीं है, और क्यों नहीं सुनेगी? सरकार ने जब सब सेगमेंट्स का ठेका लेकर रखा हुआ कल्याण का, तो हम वो बात थोड़ी कर सकते हैं। सरकार को मानना पड़ेगा। पहले हम राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहे हैं, आज भी सरकार के आह्वान के ऊपर जो भी मुसीबत देश के ऊपर आए तो उसके ऊपर बराबर कदम मिला के आगे से बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी? हम आशान्वित हैं, सुनेगी सरकार। हमारे साथ में अर्जुन सिंह राठौर थे और जिस तरह से वो अपने सहज और आसान शब्दों के लिए जाने जाते हैं, वो आज भी उसी तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही है। वाकई में लाखों से ऊपर तादाद में अपनी संख्या बल लेकर और उन्होंने जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या बल किसी भी आंदोलन का हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार की अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है। चाहे इतिहास उठा कर देख लिया जाए, देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं सरकार की संपत्ति के करोड़ों और अरबों रुपए में नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सरकार आज अर्जुन सिंह राठौर की अध्यक्षता में, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक जिस तरह से एकत्रित हुए थे और एक सैनिक अपने एक दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है, अगर अर्जुन सिंह राठौर का आह्वान कर देते तो हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक शायद उस सीमा तक लग जाते जिसको सरकार को अनुमान नहीं था। लेकिन आज भी डिसिप्लिन के दायरे में उन्होंने काम किया है और आगे चल के भी सरकार को यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम डिसिप्लिन के दायरे में रह के काम करेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या बल आज तक किसी भी संगठन में अगर हुई है तो सरकार की अरबों रुपए की नुकसान किया है। लेकिन जिस तरह से पूर्व सैनिक अपने डिसिप्लिन के दायरे में काम कर रहे हो, वाकई काबिल तारीफ है। मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय में इनकी मांग कोई ज्यादा मांग नहीं है। आप हर महीने अपने सांसद और विधायक की पेमेंट बढ़ाते हैं, हर महीने एक व्यक्ति की पेमेंट अपने पार्लियामेंट में कोई ना कोई बदलाव लाते हैं। सैनिक अपनी पेंशन की थोड़ी सी रकम को बढ़ाना चाहते हैं और उसको बढ़ाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में आप अरबों रुपए खर्च कर देते हैं लोगों को लुभाने के लिए, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे सिलेंडर फ्री देना हो, चाहे पेंशन फ्री देना हो, लोगों को अपाहिज जैसे काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन सैनिक जो सरहद पर रखकर पूरे देश की इज्जत और आन शान को रोक कर रखता है, आज वो सैनिक दर दर की ठोकरें खाने के लिए दिल्ली में मजबूर है। और सरकार से निवेदन है कि शायद ये अभियान सैनिकों का एक संकेतिक अभियान था, इसके बाद जो इनका अभियान होगा वो आर और पार का होगा। जिस तरह से इनके शब्द और लहजे हमें देखने को मिले हैं और जिस तरह से सैनिकों का आक्रोश मुझे देखने को मिला है वो बहुत खतरनाक है और सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक बिहार समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, दिल्ली, जंतर मंतर। जय हिंद, जय भारत। पूरा हो हमें बहुत बहुत सुकून मिला उस बात का और अब सभी कोशिश करेंगे। अभी आप सभी का यहाँ पर आदरणीय प्रदर्शन साहब की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और 200 कि आप